अब बताओ, ज्यादा अनुकूल होने से भी समस्याएं होती है कि नहीं होती है? और जीवन क्या इतना ही है कि एक संबंध को केवल रसापान करने, एक संबंध का रसपान करने के लिए ही केवल जीवन मिला है? एक संबंध यदि नष्ट हो गया तो जीवन का सर्वस्व नष्ट हो गया क्या? परंतु गहरी आसक्ति हो तो लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए अनादरात माने सजगता से। इसमें तो इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। तुकाराम जी के घर में श्रीमती जी कैसी थी, उसको उन्होंने कैसे एडजस्ट किया। पांडुरंग के पास जाते थे तो क्या, हमरे आराध्य के पास जाते थे तो क्या बताते, क्या कृपा की आपने, क्या अनुग्रह किया आपने, ऐसी स्त्री दे दिया, ऐसी धर्म पत्नी दे दिया कि संसार में मन फंसता ही नहीं है। और उनके जो साथी थे दूसरे, क्या नाम था उनका, नामदेव जी। नामदेव जी की कैसी थी, हर प्रकार से अनुकूल। वो जाते तो क्या प्रार्थना करते थे कि प्रभु आपने कैसा दिया है कि मेरे को भजन में कहीं विघ्न पड़ने ही नहीं देती है। और एक और भक्त हुए नरसिंह मेहता, उनकी टाइम से पहले ही चली गई थी। तो जब चली गई तो कितने खुश हुए कि प्रभु आपने कितना उपकार किया कि सब दायित्वों से मुक्त कर दिया, अब केवल आपके साथ जुड़ सकता हूं। बहुत कुछ बोला जा सकता है, परंतु भाव तो यही है। तो कैसे आप सजगता से अपने आप को बचाते हैं, ये साधक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। परंतु ये दिखता है कि आसक्ति का गहरा केंद्र है। यहाँ पर यदि आसक्त हुआ व्यक्ति ये जो मानव जन्म का चरम उद्देश्य है उसको प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए साधक को एक स्टेज पर जाकर के इस आसक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा, और ये अनादरात माने सजगता से। और थोड़ा एक अनादर का भाव, इतना वैल्यू आप यदि देंगे भीतर से तो फिर आप अटके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, चलता है, अच्छी है, चलता है, खराब है, चलता है, अनुकूल है, चलता है, नहीं है, चलता है, चलेगा, जीवन चलेगा। अनादरात। दूसरे दो और आसक्ति के बड़े केंद्र है पुत्र और धन, जो जीवन का पूरा केंद्र बिंदु बन करके खड़ा होते हैं। उससे कैसे पार पाना है, तो अनित्यता, अनित्यता का चिंतन करके कि पुत्र हो, धन हो, मित्र हो, बंधु हो, ये पूरा संसार ही अनित्य है, ये हमेशा ऐसा बना रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तो इसको बिखरना ही है, इसको चले ही जाना है। इसलिए मेरा जो कर्तव्य है, मुझे कर्तव्य बुद्धि से पालन करना चाहिए। वो अपने कर्मों का भोग करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे को ईश्वर ने कुछ दायित्व दिया है, कुछ सेवा दी है, कुछ जिम्मेदारी दी है। मैं ईमानदारी से मेरा दायित्व, जिम्मेदारी, सेवा पूरी कर पाऊं तो मेरा काम पक्का हुआ, बाकी परमात्मा जाने। कारण अल्टीमेटली मालिक वो है, मैं मालिक नहीं हूं। मी इज ओनली मैनेजर। जो मुझे मैनेज करना है उनको आपस में ठीक ठाक रहे, सब चीजें व्यवस्थित रहे, उतना ही ड्यूटी है मेरा। तो ये आसक्ति घटती है। इसलिए अनित्यता संसार की थोड़ा दिखने का अभ्यास होना चाहिए। साधक अपने विवेक से यदि विचार करके देखना शुरू करे तो वो बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। सत्संग में हम बैठते हैं तो महापुरुष अपने वचनों से, अपनी वाणी से, कोई श्लोक के माध्यम से, कोई श्रुति के माध्यम से दिखाती है, परंतु वो हमारे दिमाग में से घूम घाम करके कहीं से गिर जाती है बाहर। परंतु साधक यदि अपने से विचार करे तो वो हृदय में कहीं स्थापित हो जाती है। और हृदय में स्थापित किया हुआ बोध या हृदय में स्थापित हुआ बोध ज्यादा कारगर होता है। जब हम संकट में होते हैं तब वो काम आता है। इसलिए अनित्यत्व का विचार साधक को अपने हृदय में एकांत में बैठ करके करना चाहिए। असल में हमारी समस्या क्या है, हम लोगों से बहुत संवाद करते हैं, उसका हालचाल पूछते, उससे बातें पूछते, फिर उससे मिल जाए तो उसकी माँ कैसी, उसका बेटा कैसा, उसका भाई कैसा, उसका बिजनेस कैसा। तो दुर्भाग्य है कि अपने से कभी नहीं पूछते कि बंदा तू कैसा है, तुमको कैसा लग रहा है, तू संतुष्ट तो है कि नहीं है, तू सुखी है कि नहीं है।
और तू जो कर रहा है सब ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं, या कहीं सुधार करने की जरूरत है तुमको। ये जो एक रियल इंट्रोस्पेक्शन है और एक रियल ऑटो सजेशन है, ये जीवन को इंप्रूव करने में बहुत काम आता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत काम आता है। हम जो सुनते हैं वो काम करता है, परंतु दिमाग में कहीं घूम घाम करके, आपने देखा होगा कि कोई बहुत छिद्र वाली कोई वस्तु हो और उसमें छोटी सी वस्तु डाल करके ऐसे यदि घुमाए तो किसी न किसी छिद्र से क्या हो जाती है, वो गिर जाती है, निकल जाती है। तो हमारे यहाँ छिद्र बहुत है। और ये जो सत्संग की छोटी छोटी गोलियां जो हम भीतर में डालते हैं ना, वो घूम घाम करके कभी कभी किसी छिद्र से क्या हो जाती है, गिर जाती है। प्रेमपुरी के गेट से बाहर जाती नहीं है, यहाँ गिरती रहती है। और अपने आप यदि हृदय में आपका विचार जागृत हो गया, सॉलिड हो जाता है। तो अनित्यत्व का विचार अपना कल्याण चाहने वाले साधक को दिखना चाहिए। इससे भोग वासना, भोगा शक्ति धीरे 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 शांत हो जाता है। स्नेहम मोह विसर्जनात्। अब मेरे ख्याल में बाकी सबको एक साथ कर दे रहे। मेरे ख्याल में ये पूरा वक्तव्य परिवार केंद्रित दे रहे हैं। पहले दारा शक्ति, फिर सुता शक्ति, फिर धना शक्ति, और अब स्नेह। स्नेह माने बाकी जो बंधु बांधुओं में जो एक हमने लंबा चौड़ा संसार फैला करके रखा है। एक बार जब हम लोग काशी में स्वाध्याय कर रहे थे, कुछ वैराग्य की बात चल रही थी, किसी महापुरुषों के साथ जीवन की बात चल रही थी, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मान लीजिए जैसे ये कपड़ा है, ये यहाँ ऊपर से रखा हुआ है, मुझे उठाना है तो मैं इसको आराम से उठा सकता हूं, कपड़े को भी कोई समस्या नहीं और जिसके ऊपर रखा है उसको भी कोई खासी समस्या नहीं है। इसको यदि गम से पेस्ट कर दे इसके ऊपर, और फिर ये कपड़ा यदि मुझे निकालना हो तो कपड़े को पकड़ के पहले तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, फिर कपड़ा भी सीड़ सीड़ करेगा, कुछ कपड़े का फटेगा, कुछ सामने वाले का फटेगा, दोनों आघात से। रामायण में भी आया ना मेरे दोस्तों, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इनके ममता ताग बटोरी, मम पद बांध मने बड़ी जोरी। वही प्रसंग चल रहा है मेरे दोस्तों। ये ऐसा गोंद है जिसने हमको संसार के साथ पेस्ट करके रखा है, चिपका के रखा है। और जब यमराज आते हैं, उनको जब निकालना होता है तो फिर वो खींचते हैं, फिर कुछ कपड़ा फटता है, कुछ जिससे चिपका हुआ है वो फटता है, दोनों दुखी होते हैं और फिर रोते पीटते यहां से चले जाते हैं। और मान लीजिए किसी ने अपने आप को तैयार करके परिपूर्ण करके ऐसे कपड़े जैसा ऊपर से रख दिया, यमराज आए और आते खड़े होकर के चलिए आपका स्वागत है, तो दोनों सुखी होंगे कि नहीं होंगे? हम समझते हैं कि हम स्नेह के कारण ज्यादा सुखी हैं या ममता के कारण ज्यादा सुखी हैं, परंतु हमको दिखता नहीं है कि ये जो पेस्टिंग होकर के रखा है, और जब पेस्टिंग खुलने का टाइम आएगा तो क्या स्थिति होगी हमारी। इसलिए स्नेहम मोह विसर्जनात्। ये जो हमारे आंखों पे एक पट्टी बंधी है, इसका ही नाम मोह है कि ये हमेशा ऐसे ही रहने चाहिए और ये चिरकाल के ही हमारे हैं और ये रियल है। मोह के बहुत सारे स्तर है। जैसे मान लीजिए कोई किसी का पिता है, अब उस पिता को क्या अनुभूति होती है? आई एम अ रियल फादर, आई एम अ फादर फॉर ऑलवेज। मैं एकदम हकीकत का पिता हूं और मैं हमेशा का ही क्या हूं? इसका पिता हूं। ये मेरा पुत्र है ही है, इसमें संदेह करने की जरूरत क्या है? क्या वो हकीकत में ही उसका हमेशा का पिता है क्या? तो ये जो हमारी अनुभूति है, इसका नाम मोह है कि मैं हकीकत का हूं और हमेशा का हूं। इसी से स्नेह का प्रादुर्भाव होता है। तो इसको मोह विसर्जनात्। मोह का विसर्जन जब तक आप नहीं देंगे, और ये रियलिटी के स्तर पर जीने से ये विसर्जित होता है।
हम लोग बहुत डरते रहते हैं। दारा में आसक्ति नहीं, पुत्र में आसक्ति नहीं, धन में आसक्ति नहीं, स्नेह करना नहीं, फिर क्या बचेगा संसार में? फिर मेरा तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर कोई इंटरेस्ट की वस्तु ही नहीं रहेगी। फिर जो बचता है बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। फिर जो बचते वो शुद्ध औषधि होती है, जो प्रत्येक रोग के निवारण का काम करती है। अच्छा, कोई भूल से औषधि में कोई ऐसा पदार्थ मिला दे जो रोग को बढ़ाए और उसको औषधि समझ करके खाता जाए, तो कैसे होगा? कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा। औषधि अपना काम करेगी और जो उसका विपरीत पदार्थ मिला वो अपना काम करेगा। तो हम लोगों के औषधियों में क्या है, कुछ ना कुछ उसका विरोधी तत्व तो सब मिला हुआ है, इसलिए हम औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु कुछ घटता है कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है कुछ बढ़ता है।